नमस्कार, मैं शिवलाल सागर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस बार फिर कुछ नए तत्वों के साथ तथ्यों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो आज का विषय है नाट्य कला की सृष्टि, माने नाट्य कला की उत्पत्ति। तो इस विषय पर कई तरह की बातें आती रही हैं। इससे पहले मैंने भी चर्चा की थी, पर कोई भी तथ्य को, किसी भी तथ्य को, पुस्तकीय तत्व को हम ऑथेंटिक तो नहीं मान सकते हैं। हाँ, पर जानकारी रखना जरूरी है। पर कुछ भी हो, कहीं का भी नाटक विश्व के किसी भी स्थान का धर्म पर आश्रित होकर ये प्रारंभ हुआ होगा, ये माना जाता है हर जगह का। जैसे कि हम ले लेते हैं यूनान, मेरा मतलब ग्रीस, क्योंकि ग्रीस को हम इसका आटिक शहर को वो पीठ मानते हैं जहाँ सर्वप्रथम नाटक का मंचन किया गया था। तो वहाँ का जो धार्मिक ग्रंथों से जो अवगत होता है हम होते हैं, उसे देखें तो धर्म को केंद्रित करके पाश्चात्य का, संपूर्ण पाश्चात्य का ग्रीक थिएटर को लेके, ग्रीक को लेके ही उसे एक मापदंड माना गया है। वहाँ डायनोसिस एक देवता का नाम है जो कृषि और शस्य के देवता माने जाते हैं। कृषि माने फसल, ये शस्य माने अनाज। इसका तो प्रजनन शक्ति आपने जाना होगा। हमारे यहाँ जैसे नटराज हैं शिव, तो शिव की पूजा होती है प्रजनन के लिए, आप देखे होंगे और जानते भी होंगे कि लड़कियां उपवास करती हैं और लिंग की पूजा होती है। तो निश्चित रूप से पृथ्वी और सूर्य लिंग, उसका एक बहुत बड़ा सिंबल कहते हैं उसे हम, है। तो ठीक हमारे यहाँ जैसे शिव नटराज है, तो पाश्चात्य में डायनोसिस देवता को कृषि और शस्य के देवता माना जाता है, जो प्रजनन प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। तो किसान या वहाँ के लोग कृषि प्रधान हैं, सारे लोग कृषि पर निर्भर थे भी, आज भी हैं। तो उनकी पूजा होती थी और वो साथ साथ द्राक्षा और सूरा के भी देवता माने जाते थे। द्राक्षा सूरा, जैसे गांजा या वो एक क्या फल बोलते हैं शिव जी को जो चढ़ाया जाता है, वो इस तरह के जो विषाक्त कुछ ये हैं जो शिव भक्षण करते हैं, ठीक उसी तरह डायनोसिस को भी उस तरह के फूल, पत्तियां और फल चढ़ाए जाते थे। तो डायनोसिस की पूजा वर्ष में 2 बार, एक वसंतकालीन और एक शीतकालीन, ये यूनान में होता था, अब शायद अभी भी होता है। तो उन पूजा में एक लिंग, जैसे हमारे यहाँ लिंग की पूजा होती है, वहाँ एक लिंग को धारण करके अर्धमानव अर्ध पशु आकृति लेकर उनके अनुचर, जिन्हें वहाँ सटायर कहा जाता है, वो नाचते गाते थे। और ठीक वहाँ जैसे अपोलो नाम आपने सुना होगा, संगीत के देवता माने जाते हैं, उसी तरह डायनोसिस को काव्य और संगीत के देवता माना जाता था। तो डायनोसिस की पूजा में एक छाग बलि दी जाती थी। छाग मतलब बकरे की बलि दी जाती थी और वहाँ गीत, नृत्य, अभिनय करके उस उत्सव को बड़े पैमाने पे वहाँ मनाया जाता। हजारों लाखों लोग उसमें आते थे। तो ऐसे स्थिति ग्रीक ट्रेजेडी का ट्रेगोस शब्द से उत्पत्ति बोल के कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जो छाग या जो बकरे की बलि दी जाती थी, ट्रेगोस उसे कहा जाता है। ट्रेगोस शब्द का अर्थ छाग मतलब बकरा, और उस बकरे का ट्रेगोस नाम होने से ट्रेजेडी शब्द का आया हुआ माना जाता है। ग्रीक ट्रेजेडी की उत्पत्ति इसी से माना जा सकता है। ये पक्का नहीं, लेकिन ये किताबी बातें कर रहा हूँ आपसे। ठीक उसी तरह ग्रीक कॉमेडी की बात करें
तो शीतकालीन ये में जब इनकी पूजा होती थी डायनोसिस की, तो उसमें सदल बल कुछ लोग नाचते गाते हुए उस लिंग को लेके, जिस लिंग की बात मैं कर रहा था, कुछ अश्लील गीत, जैसे कि होली में हमारे यहाँ होली आदि में अश्लील गीत गाए जाते थे। आजकल तो कम हो गया है, लेकिन तो ग्रामांचल में अभी भी आप सुन सकते हैं। तो ठीक उसी तरह, और अर्ध मानव और अर्ध पशु, जैसे हमारे गणेश हुए, नरसिंह हुए, इस तरह से हमारे यहाँ भी देखा जाए तो आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उस तरह के देवताओं का जिक्र रहा है। तो उनके भी जो देवता होते थे, जो इनके डायनोसिस के जो अनुचर होते थे, उस रूप को धारण करके जो समूह नाचते गाते थे और अश्लील गीत गाकर लोगों का मनोरंजन करते थे, उन्हें कोमोस कहा जाता था। और कोमोस शब्द से कहीं ना कहीं ग्रीक कॉमेडी का आविर्भाव कहा जाता है। कुछ लोगों का तो मानना यह भी है कि कोमोस का अर्थ विवाह है, तो इसका मतलब आपके डायनोसिस के जन्म और विवाह पर आधारित घटनाओं की प्रस्तुति गीत नाच के माध्यम से वो लोग करते थे, जिसके लिए उसे ग्रीक कॉमेडी कहा गया। और उनकी मृत्यु, उनके यातनामय जीवन आदि को लेकर जब जिसमें वर्णित था आपके वसंतकालीन जो छाग बलि जिसमें दिए जाते थे में, तो उसे नज़र में रखते हुए ग्रीक ट्रेजेडी का आना ये माना जाता है। तो कुल मिला के ग्रीक कॉमेडी और ग्रीक ट्रेजेडी, जैसे ग्रीक को लेके हम बात करें तो उसी तरह आप पाश्चात्य में इंग्लैंड को ले सकते हैं। वहाँ पर धर्म को आश्रित होकर किस तरह से नाटक शुरू हुआ था। देखें तो क्रिसमस, उसमें आपके गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये सब ये में नाटक खेले जाते थे इसके विषय वस्तु को केंद्रित करके। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा, धर्म को केंद्र में रखकर नाटक की उत्पत्ति लगभग तय माना जाता है। इंग्लैंड में दो तरह के नाटकों का आविर्भाव उस समय हुआ था, एक मिरेकल और एक मिस्ट्री, बल्कि मोरालिटी प्लीज उसके बाद फिर आए। तीन तरह के नाटक, इंग्लिश नाटक जो भी आपको मिलेंगे, पहला रहस्य मिस्ट्री, दूसरा मिरेकल चमत्कार, और तीसरा आपका मोरालिटी प्ले, जिससे हम लोगों को कुछ नीति शिक्षा दे सकते थे। और शेक्सपियर के आने से तो वो विश्व प्रसिद्ध नाटकों का भी उन्होंने विश्व को दिया है। शेक्सपियर ने अच्छे नाटक, और पूरे विश्व में उनका नाम रहा है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ नामों में वो हैं। तो इसी तरह से विदेशों में बाकी देशों का भी धर्म पर आधारित माना जाता है। सभी पर तो चर्चा नहीं किया जा सकता। आज इतने ही इस विषय को रखता हूँ, और अगली कड़ी में भारत, हमारे देश में नाट्य कला की शुरुआत किस तरह से हुई है नहीं, पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये जो बातें हो रही है थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता हो तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको लगता है कोई विषय आपके मन में है जिसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप बता सकते हैं, ताकि आपकी बात मैं दूसरों के सामने रख सकूं। या जो कुछ मैं अगर कुछ जानता हूं तो आप अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप मोबाइल में कॉल भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगली कड़ी याद रहे, हम बात करेंगे भारत भूमि में नाट्य कला की उत्पत्ति। नमस्कार, जोहार, खुश रहें, आबाद रहें।